नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रेलवे कॉलोनी, गोरखपुर, व्यवसाय मैकेनिक डीजल, विषय सैद्धांतिक के पाठ्यक्रम पर अंकित स्नेहन प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे और एक-एक शब्द का अर्थ विस्तृत रूप से समझेंगे। इसका दैनिक जीवन में कितना उपयोग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज का प्रसंग स्नेहन प्रणाली के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रशिक्षण का सारांश। परिचय। स्नेहन क्या होता है, स्नेहन की आवश्यकता क्यों होती है, स्नेहन सिस्टम में प्रयुक्त पदों की व्याख्या, स्नेहन के कार्य, स्नेहन सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स, इंजन ऑयल एवं इसके प्रकार, स्नेहन का प्रयोग, स्नेहन के प्रकार, इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी तथा इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे लुब्रिकेशन, लुब्रिकेंट तथा लुब्रिकेंट सिस्टम क्या होता है, इंजन में लुब्रिकेशन की क्या आवश्यकता होती है, इसके लुब्रिकेशन। आइए हम लोग जानते हैं लुब्रिकेशन क्या है। मूविंग पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट की सप्लाई करना लुब्रिकेशन कहलाता है। जैसा कि इंजन में इंजन ऑयल की सप्लाई करना लुब्रिकेशन का उदाहरण है। हम सभी जानते हैं कि घर्षण के कारण इंजन के बहुत सारे पार्ट्स खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। अर्थात घर्षण को कम करने के लिए मूविंग पार्ट्स के बीच लुब्रिकेंट की सप्लाई करना लुब्रिकेशन कहलाता है। अगला पॉइंट है लुब्रिकेंट क्या है। जैसा कि जानते हैं लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ लुब्रिकेंट कहलाता है। इंजन, उदाहरण के लिए इंजन ऑयल। लुब्रिकेंट लुब्रिकेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला पदार्थ लुब्रिकेंट है। अगला पॉइंट है लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन के लिए लुब्रिकेंट के सभी पार्ट तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सिस्टम लुब्रिकेशन सिस्टम कहलाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम में हम लोग लुब्रिकेशन के कार्य, स्नेहन के क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लुब्रिकेशन के बहुत सारे कार्य होते हैं जिसका हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मूविंग पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करना लुब्रिकेशन का मुख्य कार्य होता है, स्नेहन का मुख्य कार्य होता है। मूविंग पार्ट्स के बीच घर्षण उत्पन्न होने के कारण उनके बीच पार्ट्स बहुत जल्द खराब होते हैं, अतः घर्षण को कम करने के लिए मूविंग पार्ट्स के बीच स्नेहन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मूविंग पार्ट्स के बीच घिसावट को कम करता है लुब्रिकेशन सिस्टम। यानी मूविंग पार्ट्स के बीच जब हम लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं तो उसके बीच घिसावट काफ़ी कम हो जाता है, जिससे अधिक दिनों तक यह पार्ट्स चलता है। इंजन पार्ट्स को ठंडा करने के लिए कूलिंग मीडिया के रूप में स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंजन पार्ट्सों के बीच घर्षण के कारण अत्यधिक तापमान अर्थात ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण वह पदार्थ टेढ़ा हो सकता है, वह पदार्थ एक दूसरे में ज्वाइंट हो जाता है। अतः इन पार्ट्स को ठंडा करने के लिए कूलिंग मीडिया के रूप में हम लोग स्नेहक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। इंजन पार्ट्स पर जमे कार्बन और गंदगी को साफ करना स्नेहन का कार्य होता है। इंजन पार्ट्स के बीच बहुत सारे कार्य करते करते कार्बन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण वह पार्ट्स गंदा हो जाता है और ख़राब होने लगता है। इसलिए इन पार्ट्सों के बीच हम स्नेहन पदार्थ अर्थात स्नेहक पदार्थ का यूज करते हैं। अगला पॉइंट है इसके कार्य के अंतर्गत इंजन बियरिंग एवं इंजन पार्ट्स के बीच शॉक्स को कम करता है। शॉक्स का मतलब झटका कम करता है।
इंजन बियरिंग और इंजन पार्ट्स के बीच अत्यधिक झटका उत्पन्न होता है, इसलिए स्नेहक पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उत्पन्न अत्यधिक झटके काफ़ी कम हो जाते हैं और पार्ट्स की टूटने की संभावना काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है इंजन के पार्ट्सों को जंग लगने से बचाना। सर्वप्रथम हम लोग कोरिजन अर्थात जंग क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पार्ट्स अत्यधिक आपके लोहे स्टील पदार्थों के बने होते हैं जो वायु और पानी के संपर्क में आने के कारण उसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होने के कारण उसमें जंग लग जाता है और वह पदार्थ जल्द ही खराब हो जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के विभिन्न पार्ट्स जैसा कि चित्र में हम सभी देख रहे हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम में विभिन्न पार्ट्स होते हैं जो लुब्रिकेशन कार्य में सहायता प्रदान करते हैं। पहला पार्ट्स है वायल सम्प, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप क्लियरली इस फिगर में देख सकते हैं। दूसरा है वायल पंप, तीसरा है पीक अप स्क्रीन, चौथा है प्रेशर रेगुलेटर, पांचवा है वायल फिल्टर, छठा है बाईपास वाल्व, सातवां है वायल गैलरीज, आठवां है डीप स्टीक, नौवां है प्रेशर इंडिकेटर। इन सभी पार्ट्सों को मिलने से लुब्रिकेशन सिस्टम के क्या निर्माण होता है और यही सारे पार्ट्स मिलकर लुब्रिकेशन सिस्टम में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइए इंजन वायल के बारे में जानते हैं जो लुब्रिकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। लुब्रिकेंट के प्रकार में ही हम लोग इंजन वायल को रखते हैं। लुब्रिकेंट की एक प्रकार है इंजन वायल, जिसके अंतर्गत इंजन वायल की प्रॉपर्टी, इंजन ऑयल की विस्कोसिटी, इंजन ऑयल का एसआई नंबर। इंजन ऑयल का एसआई नंबर, एसआई से क्या तात्पर्य है? एसआई का पूरा नाम होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। एसआई 20W40 का अर्थ क्या होता है, इसका विस्तृत रूप से हम अगले स्लाइड में समझेंगे। साथ ही मल्टीग्रेड ऑयल का परिचय क्या होता है, इसका भी अगले स्लाइड में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इंजन के लिए सही इंजन ऑयल का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इंजन ऑयल का इंजन ऑयल का चुनाव कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेशन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या कार्य होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम में कैसे कार्य होता है, यह फिगर में स्पष्टता दर्शाया गया है। आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं लुब्रिकेशन सिस्टम कौन कौन से मूविंग पार्ट्स हैं और इस पार्ट्सों के बीच बहुत सारे लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है जिससे ये पार्ट्स स्मूथली मूविंग करते रहते हैं और पावर का जनरेशन होते रहता है। लुब्रिकेशन के प्रकार, अब हम लोग समझेंगे लुब्रिकेशन के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला आइए भौतिक अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट तीन प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था से तात्पर्य है उसकी अवस्था में भौतिक भौतिक गुण के आधार पर, यानी यह तीन प्रकार का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं ठोस लुब्रिकेंट, अर्ध ठोस लुब्रिकेंट, द्रव लुब्रिकेंट। अर्थात भौतिक अवस्था में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं ठोस, द्रव और गैस, लेकिन यहाँ भौतिक अवस्था के आधार पर लुब्रिकेंट तीन प्रकार के होते हैं: ठोस लुब्रिकेंट, अर्ध ठोस लुब्रिकेंट और द्रव लुब्रिकेंट। आइए हम लोग समझें पहला ठोस लुब्रिकेंट क्या होता है। वैसा लुब्रिकेंट जो ठोस अवस्था में पूर्णतः पाया जाता है ठोस लुब्रिकेंट कहलाता है। जैसा उदाहरण के रूप में ग्रेफाइट, माइका पाउडर, सॉप स्टोन आदि ठोस लुब्रिकेंट के अंतर्गत आते हैं। अब ठोस लुब्रिकेंट का कहाँ प्रयोग करते हैं? ये लुब्रिकेंट वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर लोड अधिक होता है। यदि
मशीन में या पार्ट्स पर लोड अधिक हो तो हम लुब्रिकेशन के पदार्थ के अंतर्गत ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग और कहाँ जगह पर करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में ग्रेफाइट को ऑयल में मिलाकर कमानी के पट्टों पर ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट एक ठोस लुब्रिकेंट है जिसे ऑयल में मिलाकर कमानी के पट्टों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पिस्टन रिंग और बियरिंग में भी किया जाता है। अर्थात ठोस लुब्रिकेंट हम देख चुके हैं कि वहाँ प्रयुक्त होता है जहाँ पर मशीन पार्ट्स या मशीन में लोड अत्यधिक होता है। दूसरा है आप लुब्रिकेशन के प्रकार में लुब्रिकेंट में दूसरा पार्ट से अर्ध लुब्रिकेंट, अर्ध ठोस लुब्रिकेंट, अर्थात वैसा लुब्रिकेंट जो न तो पूर्णतः द्रव होता है और न ही पूर्णतः ठोस होता है, तो वैसे लुब्रिकेंट को अर्ध ठोस लुब्रिकेंट कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, पहला उदाहरण जो सबसे अधिक प्रचलित है, पहला है ग्रीस लुब्रिकेंट, जो कि यह एक अर्ध ठोस लुब्रिकेंट का उदाहरण है। ग्रीस का प्रयोग यूनिवर्सल ज्वाइंट एवं कई जगहों पर होता है, जो एक प्रकार का अर्ध ठोस लुब्रिकेंट है। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग बहुत जगहों पर होता है और उनके पार्ट्सों के बीच अत्यधिक घिसावट होती है। इन घिसावट को बचाने के लिए ग्रीस का प्रयोग करते हैं। ग्रीस का प्रयोग करने से यूनिवर्सल ज्वाइंट की लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, अर्थात उनके बीच लुब्रिकेशन जो होता है प्रयोग होने से यह जो होता है काफ़ी टिकाऊ और घर्षण काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे द्रव लुब्रिकेंट। भौतिक अवस्था के आधार पर भौतिक कई प्रकार में है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव लुब्रिकेंट यह भौतिक अवस्था के रूप में द्रव के रूप में पाए जाने वाला लुब्रिकेंट द्रव लुब्रिकेंट कहलाता है, जो मुख्य रूप से प्रचलित उदाहरण के रूप में इंजन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। इंजन ऑयल के बारे में हम सभी जानते हैं। इंजन ऑयल का प्रयोग लुब्रिकेशन ऑयल के रूप में किया जाता है, जो मुख्यतः द्रव के रूप में पाया जाता है। इन द्रव के रूप में पाए जाने वाले सबसे अधिक प्रचलित इंजन ऑयल ही होता है, इसलिए द्रव लुब्रिकेंट के रूप में इंजन ऑयल का प्रयोग करते हैं। इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी। इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी के अंतर्गत सबसे प्रॉपर्टी का मतलब गुण होता है। इंजन ऑयल जो मुख्य रूप से द्रव लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग होता है, उसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है विस्कोसिटी, इसका तात्पर्य है श्यानता। द्रव का वह गुण जिसमें बहने की क्षमता होती है श्यानता कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। आयल की बहने की क्षमता आयल की विस्कोसिटी कहलाती है। यह आयल के गाढ़ापन को और पतलापन को दर्शाता है। यदि यदि आयल यदि आयल अत्यधिक पतला होता है तो उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है, और आयल यदि अधिक गाढ़ा हो तो उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है उसकी विस्कोसिटी अधिक होती है। इसका तात्पर्य है जो आयल जितना अधिक पतला होगा उसकी विस्कोसिटी उतना ही कम होगी, जो आयल जितना गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी अर्थात श्यानता उतनी ही अधिक होगी। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी को एक नंबर के द्वारा दर्शाते हैं, जिसे इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग कहते हैं। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग कहते हैं। यह एक नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है।
इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी के अंतर्गत बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग वन बाय वन अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट है पोर पॉइंट। यह वह तापमान है जिस पर ऑयल बहना बंद कर देता है और जमना प्रारंभ कर देता है। और इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी के अंतर्गत पोर पॉइंट एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, अर्थात ऑयल जब बहना बंद कर दे और जमना शुरू कर दे तो वह पोर पॉइंट कहलाता है और यह मुख्य ऑयल की प्रॉपर्टी होती है। फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट भी ऑयल का वह तापमान जिस पर ऑयल में चिंगारी उत्पन्न होता है। जब ऑयल में जिस तापमान पर चिंगारी उत्पन्न होती है वह ऑयल का फ्लैश पॉइंट कहलाता है। फ्लैश का अर्थ मतलब है स्पार्क पैदा होना, अर्थात जिस तापमान पर ऑयल में चिंगारी और फ्लैश उत्पन्न होता है वह फ्लैश पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फायर पॉइंट। वह तापमान जिस पर ऑयल जलना शुरू कर दे, वह तापमान जिस पर ऑयल जलना शुरू कर देता है वह फायर पॉइंट कहलाता है। जिस तापमान पर ऑयल आपकी जलना शुरू कर देती है वह फायर पॉइंट कहलाता है। ऑयल की प्रॉपर्टी। ऑयल की प्रॉपर्टी के अंतर्गत स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी से तात्पर्य है एक यूनिट वॉल्यूम का वजन कितना होता है, यह स्पेसिफिक ग्रेविटी दर्शाता है। इंजन ऑयल की भारीपन को बताने का काम स्पेसिफिक ग्रेविटी ही करता है। एक इकाई, एक यूनिट से तात्पर्य है इकाई आयतन वॉल्यूम का वजन कितना होता है, यह स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। अब है एडहेसिवनेस। इंजन ऑयल के आपस में चिपकने का गुण। इंजन ऑयल के कण को आपस में चिपकने एवं सतह से चिपकने का गुण एडहेसिवनेस कहलाता है। कोई भी पदार्थ जब कण आपस में चिपकते हैं तो आप पढ़ चुके हैं कोहेसिव नेचर और एडहेसिव नेचर। तो सतह और ऑयल के कण जब आपस में चिपकते हैं तो यह गुण एडहेसिवनेस कहलाता है। जैसे लोहे का पार्ट्स हो गया और ऑयल उसमें हमने लुब्रिकेशन के रूप में मिलाया है, तो उन दोनों के बीच लोहे का अलग कण और ऑयल के अलग कण आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं। इस गुण को एडहेसिवनेस कहा जाता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रलाइजेशन नंबर। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। उदासीन से तात्पर्य है ना इसमें अम्लीयता का गुण हो और न ही क्षारीयता का गुण हो। इंजन ऑयल की गुण के अंतर्गत अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाने का काम न्यूट्रलाइजेशन नंबर करता है, अर्थात इंजन ऑयल को अम्लीय होने से भी नुकसान होगा और क्षारीय होने से भी नुकसान होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं अम्ल धातु से अभिक्रिया बहुत शीघ्र कर लेता है और वह ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप उस धातु के सतह को हार्म अर्थात नुकसान पहुंचाता है। अगला है एंटी कोरेजन। कोरेजन से तात्पर्य है जंग लगना और एंटी कोरेजन से तात्पर्य है जंग रोधी। जंग रोधी का कहने का मतलब है जब पार्ट्स ऑक्सीजन और जलवायु के संपर्क में आता है तो ऑक्सीजन के फलस्वरूप सतह पर अभिक्रिया करके, पार्ट्स पर अभिक्रिया करके उस पर जंग लग जाता है। इंजन ऑयल का यह गुण होना चाहिए कि वह जहाँ पर प्रयोग किया जाए उसमें जंग रोधी का नेचर हो, अर्थात उसमें किसी प्रकार का जंग लगने से बचाए। इसलिए इंजन ऑयल की प्रॉपर्टी के अंतर्गत जंग रोधी होना यह मुख्य भूमिका निभाता है। आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रेटिंग से तात्पर्य है
यह एक नंबर द्वारा विस्कोसिटी को बताता है। इंजन ऑयल का नंबर विभिन्न नंबर हैं, जैसे हमने पहले बताया है, ए से ई 10, ए से ई 20, ए से ई 30, ए से ई 40, ए से ई 50। ए से ई से तात्पर्य है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स। यह डिटरमाइन करता है कि इंजन वायल की रेटिंग कितनी होगी, इंजन वायल की विस्कोसिटी कितनी होगी। इंजन ऑयल की विस्कोसिटी एक नंबर है जिससे इंजन ऑयल को विस्कोसिटी रेटिंग कहते हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं ए से ई 10, ए से ई 20, ए से ई 30, ए से ई 40, ए से ई 50। आप देख रहे हैं कि विभिन्न नंबर यहाँ स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। ए से ई 10, ए से ई 20, ए से ई 30, ए से ई 40 और ए से ई 50। ए से ई 10, ए से ई 20, जिसका नंबर जितना कम होता है वह पदार्थ उतना ही पतला होता है। अब ए से ई 10 का प्रयोग हम लोग ठंडी के दिनों में आसानी से करते हैं। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है, ए से ई 40, ए से ई 50, जिसके कारण यह पदार्थ अत्यधिक गाढ़ा होता जाता है। अत्यधिक गाढ़े होने के कारण इसमें बहने की क्षमता कम होती है। इसलिए यह ए से ई 40 का प्रयोग हम लोग गर्मी के दिनों में आसानी से कर सकते हैं। ए से ई 50, ए से ई 10, ए से ई 20, ए से ई 30, ए से ई 40 जो होता है सिंगल वायल ग्रेड होता है। सिंगल वायल ग्रेड से तात्पर्य है यह तापमान पाकर भी यह अपनी विस्कोसिटी नहीं बदल सकता है। इसलिए ऐसे पदार्थ, ऐसे आयलों का प्रयोग हम लोग सिर्फ एक मौसम के लिए करते हैं। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं मल्टी वायल ग्रेड। मल्टी वायल ग्रेड का मतलब है वैसे वायल जो तापमान पाकर अपने विस्कोसिटी को आसानी से बदल सकता है, मल्टी ग्रेड कहलाता है। जैसे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 20W40। 20 से तात्पर्य है -17.2 डिग्री पर आयल की विस्कोसिटी, जबकि 30 से तात्पर्य है -100 डिग्री पर आयल की विस्कोसिटी होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं यह 20W40 एक मल्टी वायल ग्रेड है जो तापमान के अनुसार अपनी विस्कोसिटी स्वतः बदल लेता है। अतः हमें आधुनिक युग में मल्टी वायल ग्रेड का प्रयोग करते हैं जो तापमान पाकर अपनी विस्कोसिटी स्वतः बदल लेता है। धन्यवाद।